13 दिसंबर 2001 दिल्ली की संसद पर आतंकी हमला। 5 मिनट की गोलियों ने झकझोर दिया था पूरा देश। The most audacious terror attacks in the history of India on the 13th of December 2001. लेकिन मैं अगर कहूँ उस हमले को 3 साल पहले ही रोका जा सकता था। हाँ, वो राज एक जासूस के कान में फुसफुसाया गया था, बर्लिन के एक कैफे में। साल 2004 वही बर्लिन। रा का साथी रेजेंट अशोक खुराना अपने पुराने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो शख्स झुका, मुस्कुराया और बस एक ही लाइन कही, हम दिसंबर 2001 को रोक सकते थे, और फिर भीड़ में गायब हो गया। खुराना बुरी तरीके से शॉक रह गया और उसका दिल कह रहा था ये सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। 1988 दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर सोवियत राष्ट्रपति मिखेल भारत दौरे पर आए हुए थे, पर रा की नजरें किसी और पर थी, एक लंबे सिल्वर बालों वाले जॉर्जियन मिनिस्टर एडवर्ड पर। रा की फाइलों में उसका कोड नेम था निकोलस। उसी रात राष्ट्रपति भवन में डिनर पार्टी चल रही थी और चमक दमक के बीच रा के साथी एजेंट अशोक खुराना अपने ही मिशन पर था। उसकी निगाहें बस टिकी हुई थी निकोलस और उसके भाई अलेक्जेंडर पर, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो आने वाले 10 साल तक पूरी दुनिया की जासूसी की दिशा बदलने वाला था। अशोक खुराना ने अलेक्जेंडर को एक पुराने दोस्त की तरह ट्रीट किया और उसे ताजमहल घुमाने ले गया, जहाँ प्यार की निशानी के पीछे जासूसी की सबसे बड़ी डील हो रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच ट्रस्ट बिल्ड होता गया। खुराना अपने साइकोलॉजिकल माइंडसेट से अलेक्जेंडर का माइंड रीड करता रहा। अलेक्जेंडर भी कोई मामूली आदमी नहीं था, वो खुद केजीबी से जुड़ा था और अफगान एजेंट को ट्रेनिंग दे चुका था। अगर दोनों के बीच संपर्क नहीं होता था तो मैसेज पहुंचाने का एक नया तरीका इन लोगों ने ढूंढ रखा था। एक दूसरे को मैसेज देते थे किताबों के अंदर कोड छिपाकर, एक किताब, एक वाक और एक सन, और इस तरह मिशन आगे बढ़ता था। रा को पता था यह मिशन तेज नहीं बल्कि स्लो पॉइजन की तरह चलने वाला है, क्योंकि स्पाई वर्ड में जल्दीबाजी का एक ही मतलब है, सिर्फ मौत। फिर एक दिन अलेक्जेंडर ने अशोक खुराना को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया। लंबा कद, हरी आंखें और जहर जैसी मुस्कान, और वो क्रेमलिन की हाई सोसाइटी पार्टीज में अक्सर दिखती थी और लोग इसके बारे में कहते थे ये खूबसूरत ही नहीं खतरनाक भी है। अनास्तिया एक सोवियत फॉर्म में काम करती थी जो सीधे सोवियत सरकार और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से जुड़ी हुई थी। ये वही घड़ी है जिसके जरिए हम केजीबी तक पहुंच सकते हैं। रा का सबसे बड़ा हनी ट्रैप मिशन शुरू हुआ और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन एजेलिया। 1989 से लेकर पूरे दशक तक अनास्तिया और अलेक्जेंडर ने केजीबी के सिग्नेचर्स एक एक करके दिल्ली पहुँचाने शुरू किए। वो बुक्स, रेडियो सिग्नल और पिलो टॉक के जरिए सोवियत यूनियन के अंदर की खबरें निकाल रही थी। अनास्तिया अपने इसी हुनर के जरिए ऐसे राज निकाले जो यूएसए और ब्रिटेन तक नहीं जान पाए थे। रा को पहले से ही पता चल गया था कि जर्मनी दोबारा एक होने वाला है। सोवियत यूनियन अमेरिका न्यूट्रलिटी पर बात कर रहे हैं, और अनास्तिया के जरिए ही रा को ये भी पता चला कब और कहां पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। मतलब भारत को सालों से पहले पता था इस्लामाबाद में कुछ खतरनाक पक रहा है। फिर आया 1992, सोवियत यूनियन टूट चुका था। अलेक्जेंडर और नास्तिया के रास्ते भी अलग हो गए थे, पर नास्तिया वहीं रही मास्को में, और वहीं उसकी जिंदगी ने सबसे बड़ा मोड़ दिया। वो मिली एक रूस के उभरते नेता से जिसका नाम था एलेक्सी पुतिन, यानी व्लादिमीर पुतिन। कुछ सालों में रूस के सबसे ताकतवर हस्ती की प्रेमिका बन गई, पर दुनिया को नहीं पता था ये प्रेम कहानी दरअसल एक जासूसी जाल थी। अनास्तिया क्रेमलिन के बेडरूम तक पहुंच चुकी थी, जहां से हर राज, हर प्लान, हर खुफिया दस्तावेज सीधे अशोक खुराना तक पहुंचा रही थी। 1988 में भारत में सत्ता बदली, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। ऑपरेशन एजेलिया अपने चरम पर था, पर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। डर था कि अगर रूस को पता चल गया कि उसकी फर्स्ट लेडी ही रा की जासूस है तो भारत और रूस के रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। गवर्नमेंट का ऑफिशियल आदेश आया कि ऑपरेशन एजेलिया बंद करो। रा का पूरा स्टाफ और खुराना बुरी तरीके से टूट गए। एक दशक की मेहनत, भरोसा और खेल सब एक ही मिनट में खत्म। और फिर 2004 में बर्लिन का वही कहते हैं। अलेक्जेंडर मुस्कुराता है, झुकता है और फुसफुसाता है, हम दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक को रोक सकते हैं। खुराना के हाथ में अब ठंडी पड़ी काफी थी और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, क्या वाकई ऑपरेशन एजेलिया चलता रहता तो भारत की संसद बच जाती? ये मिशन गुमनाम था, ना इसके बारे में कभी सीआईए को पता चला, ना केजीबी को और ना ही दुनिया को। पर ऑपरेशन एजेलिया ने साबित कर दिया कि भारत की राह दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच अपनी खुद की जगह बना सकती है। केजीबी के घर में घुसकर खेल खेलने की हिम्मत सिर्फ हमारे शेरों में है, क्योंकि जासूस कभी गोली से नहीं मरता, वो मरता है जब उसका मिशन बंद हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब स्पाई वर्स यू।